जय हिंद, जय भारत। अगर आपने अपना 1600 मीटर का टाइम रिड्यूस करना है, तो इस वीडियो को ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं इस वीडियो में एक वर्कआउट भी बताऊंगा और आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग अगर किसी के पेन हो रखा है, सिन पेन हो रहा है, इसके रिगार्डिंग आप इसमें बात भी करेंगे। तो ध्यान से सुनो। जब आपने अपना 1600 मीटर का टाइम रिड्यूस करना है ना, तो सबसे कारगर है एक वर्कआउट, क्या? स्पीड वर्कआउट। ठीक है। अगर आपने स्पीड वर्कआउट कर लिया, तो आपकी जो टाइम रिड्यूस वाली जो ये है ना, जो आप फेस कर रहे हो, तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। आपका टाइम रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। इसको करना कैसे है वो सबसे ज़रूरी होता है। उस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये चीज़ नहीं समझी तो भाई हम इंजर्ड हो जाएंगे। ठीक है। इसको करने का तरीका होता है, कैसे करना है, ध्यान से सुनो। आप मेन पॉइंट टू पॉइंट ही बात करेंगे। क्या है भाई इसमें, जैसे अब जब भी हम स्पीड वर्कआउट करेंगे ना, तो पहले अपनी बॉडी को वार्म अप कर लेना अच्छे से। अगर हम वार्म अप नहीं करते, तब हमारी बॉडी में ये चीज़ें आती हैं कि हमारी मसल्स खिंच जाते हैं, हमारे हैमस्ट्रिंग खिंच जाते हैं, एंकल में पेन होने लग जाता है, एक चीज़ और होने लग जाती है कि शिन पेन और होने लग जाता है। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि भाई जब भी हम स्पीड वर्कआउट करेंगे, तो सबसे पहले 10 से 15 मिनट आपने अपनी बॉडी को अच्छे से स्ट्रेच और वार्म अप कैसे करना है, नॉर्मल जॉगिंग करके कर लेना है। ठीक है। एकदम से जब भी आप ग्राउंड में जाओगे, एकदम से स्पीड वर्कआउट मत करना, नहीं तो आपके चीज़ें डिसबैलेंस हो जाएंगी। ठीक है। तो अब बात करते हैं कि स्पीड वर्कआउट आपने करना कैसे है, कौन सा आपने वर्कआउट फॉलो करना है। तो देखो भाई, जैसे 400 मीटर का ग्राउंड है। ठीक है। और लास्ट में वीडियो तक बने रहना, क्योंकि मैं जिनके पेन हो रखा ना उनके लिए भी बताऊंगा। अब सुनो भाई, जैसे 400 मीटर का ग्राउंड है, तो आपने क्या करना है, इस 400 मीटर के ग्राउंड को दो हिस्सों में बांट लो। 200-200 मीटर के उसमें हमने डिवाइड कर लिया। आपने क्या करना है, 200 मीटर का जो आपने वर्कआउट करना है वो फास्ट रखना है। 200 मीटर का डिस्टेंस आपने फास्ट रखना है। और जो 200 मीटर का रह गया, उसके बाद वो आपने क्या करना है, वो आपने स्लो जॉगिंग करनी है। इतना स्लो करना है ताकि आपकी बॉडी रिकवर हो जाए। और इस चीज़ का ध्यान रखना कि भाई आप वॉक नहीं करना, कहीं आप स्लो के चक्कर में वॉक करने लग जाओ, वो मैंडेटरी नहीं है। क्योंकि उसमें वॉक करेंगे तो फिर अपनी बॉडी को रेस्ट ज़्यादा मिल जाएगा, और जो भाई स्पीड वाला वर्कआउट होगा ना, तो वो प्रॉपर तरीके से हो नहीं पाएगा। तो आपने 200 मीटर फास्ट रखना है और 200 मीटर स्लो रखना है, ये चीज़ रखना है। और फिर आपने क्या करना है, इसी को आपने कम से कम 20 मिनट करना है। 20 मिनट, 20 मिनट सुनने में ज़्यादा लग रहा होगा, पर जब आप करोगे ना इसको, हफ्ते में सिर्फ आपने ये करना है 3 बार ही करना है, या ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार। ज़्यादा से ज़्यादा अगर 3 बार कर लोगे तो बहुत बढ़िया बात है। 2 बार तो करना ही करना है। 2 बार कब कब करना है, एक तो बुधवार को करना, शुक्र, बुधवार, वीरवार, शुक्र, बुधवार को और शुक्रवार को 2 दिन करना। ठीक है। इससे पहले आपने बुधवार से पहले जो करोगे, मतलब स्लो रनिंग कर लेना। यानी कि ये नहीं होना चाहिए कि भाई आपने बुधवार से पहले भी स्पीड वाला कर लिया और उसके बाद भी आप स्पीड का ही कर रहे हो, तो यानी कि बॉडी लोड नहीं ले पाएगी। इससे पहले वाला जो वर्कआउट करना है थोड़ा सा नॉर्मल रखना है, फिर इस वर्कआउट को करना, स्पीड वर्कआउट को। क्योंकि स्पीड वर्कआउट फुल बॉडी का जोर मांगता है, तो आपने इसको कम से कम 20 मिनट या 15 मिनट जरूर करना है। समझ में आ गया इतना? अब बात करते हैं कि भाई इसमें अपनी एफिशिएंसी कितनी होगी। इसमें आपने बॉडी का उतना जोर लगाना है भाई, फुल जोर लगाना है अपनी बॉडी का। क्योंकि स्पीड वर्कआउट, नाम ही स्पीड वर्कआउट हो गया, तो आपने पूरी बढ़िया इंटेंसिटी के साथ दौड़ना है, एनर्जी नहीं रखनी। बस आपने 20 मिनट ये सोचना, बस ये अपना वर्कआउट पूरा तसल्ली से करना है। समझ में आ गई बात? तो आपने 200 मीटर बढ़िया फास्ट तरीके से लिया और 200 मीटर स्लो, रेस्ट नहीं है इसमें। फिर अगेन कंटिन्यूस ऐसे ही करना है, 200 मीटर फास्ट, 200 मीटर स्लो, 200 मीटर फास्ट, 200 मीटर स्लो, ऐसे रखना है। अगर आप इस तरीके से करोगे तो आपका 110% आपका टाइम रिड्यूस हो जाएगा। और साथ में क्या करना, जब ये वर्कआउट कर लेते हो तो लेग्स की एक्सरसाइज जरूर करना। लेग्स की एक्सरसाइज कौन कौन सी है, जैसे भाई एक तो हो गया
लंजेस हो गया, फ्रॉग जंप हो गया। ये जो चीज़ें हैं, 2 लेग्स की एक्सरसाइज है, ये मेन एक्सरसाइज होती हैं और ये आपकी लेग्स को इतना ज़्यादा पावरफुल बना देगी भाई, जिससे क्या होगा, आपकी जो आप स्पीड वर्कआउट करोगे ना और लास्ट में आप जब खींचोगे तो उसमें हेल्पफुल रहेंगे। तो आप इन चीज़ों को अच्छे तरीके से फॉलो करना, आपका 110% चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, टाइम रिड्यूस होगा ही होगा। अब बात करते हैं भाई, जिनका पेन है, ये बोल रहे हैं कि हम जब दौड़ रहे हैं हमारे से तो भागा ही नहीं जाता, सांस फूल जाती है। तो भाई आपने क्या करना है, वर्कआउट तो करना ही करना है। आप एक गलती कर दे रहे हो कि जब भी आप रन करते हो ना, तो आप वार्म अप करना भूल जाते हो, या आप थोड़ा वार्म अप करते हो, 5 मिनट कर लिया। 5 मिनट से कुछ नहीं होगा भाई, आपने कम से कम 10-15 मिनट अच्छे से बॉडी को मूवमेंट में रखना है, वार्म अप रखना है, स्ट्रेच रखना है, जब जाके अपनी बॉडी प्रिपेयर होती है स्पीड वर्कआउट के लिए। ऐसी चीज़ें फॉलो करना है। अगर ज़्यादा ही वो दिक्कत हो रही है तो आप भाई थोड़ा सा नॉर्मल वर्कआउट करो, नॉर्मल पेस से दौड़ो। और इंटरमीडिएट हो तो आपने अपनी इंटेंसिटी जो स्पीड वर्कआउट की है वो आपने 60 से 70% रखनी है, कि आपका इसमें स्पीड वर्कआउट भी हो जाएगा और भाई आपका जो स्टेमिना है वो भी बिल्डअप हो जाएगा। तो और लास्ट में एक चीज़ ज़रूर याद रखना कि भाई लास्ट में हमने स्ट्रेचिंग ज़रूर करनी है। अगर स्ट्रेचिंग नहीं करोगे तो बॉडी रिकवर नहीं होगी, तो स्पीड वर्कआउट करने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमारी बॉडी खिंची खिंची रहेगी। अगर खिंची रहेगी तो चीज़ें फिर अपने पक्ष में नहीं होंगी, मसल्स खिंच जाएंगी, क्रैम्प आ जाएंगे, तो क्या फ़ायदा। तो जब भी आप स्पीड वर्कआउट करो या फिर कोई भी वर्कआउट करो, अपनी बॉडी को एक्सट्रीम लेवल तक अपने बढ़िया तरीके से स्ट्रेच किया करो। और हो सके तो आप अपने रूटीन में स्ट्रेचिंग में सूर्य नमस्कार को जरूर ऐड करो, और सूर्य नमस्कार को जितना स्लो करोगे ना उतना आपकी बॉडी स्ट्रेच होगी, क्योंकि उसमें 12 एक्सरसाइज होती हैं और 12 की 12 एक्सरसाइज हर एक बॉडी पार्ट्स की होती हैं। जितना स्लो तरीके से करोगे उतना बढ़िया है, आपकी बॉडी स्ट्रेच हो जाएगी। और डाइट लेना मत भूलना, कि डाइट बहुत ज़रूरी होती है आपकी बॉडी को रिकवर करने के लिए। अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट भी कर सकते हो, मैं रिप्लाई करूँगा। जय हिंद, जय भारत एंड बेस्ट ऑफ लक।